मैंने ग्रुप ग्रुप पे एक वीडियो शेयर किया था। वो वीडियो मतलब वीडियो ग्रुप पे तो है ही, पीडीएफ भी है, लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत एक स्पेशल टॉपिक है, और नॉर्मल वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें तो मिलेगी, लेकिन मैं आज, अगर आप स्पेशली यहाँ पे आए हो, कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिससे आप फियर, डाउट या हेजिटेशन को लाइफ में कभी भी डरोगे नहीं, रुकोगे नहीं। ठीक है। सो एक थोड़ा सा मैं चाहूंगा हर एक पर्सन अगले कुछ 10-15 मिनट मेरे को ध्यान से सुने और चीजें समझ के, ओके, मैं बीच बीच में आपसे इंटरेक्ट भी करूँ। तो आज का टॉपिक है फियर, डाउट एंड हेजिटेशन। मतलब अगर डर लगता है, आप थोड़े से परेशान रहते हो, हिचकिचाते हो कोई चीज करने में, या फिर डाउट रहता है मन में, सवाल रहता है कि करेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा, ये चीज आपको अगर परेशान करती है, तो आज के जो भी मैं बातें बताऊंगा इससे आप आगे जाके कभी डरोगे नहीं। ओके। अभी डर किस बात का रहता है? डर हमें कुछ भी अलग चीज का हो सकता है, मे बी आने वाले टाइम में कैसे आप कर पाओगे, खुद के एबिलिटीज पे डाउट रहता है कि अरे मेरे को होगा नहीं होगा, या फिर हम लोग कुछ आपको पता है करने का है, ओके, कैसे करने का ये भी पता है, क्यों करने का ये भी पता है, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? करने का पता है, कैसे करने का पता है, क्यों करने का पता है, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसा कितने लोगों का होता है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए। तेजस्वी जी ने तो सबसे पहले किया, तो तेजस्वी काही तुम्ही सांगा काय होतं तुमच्या बरोबर? असं ऐसे कौन सी चीजें जो आप कर नहीं पाते, आप सोचते हो करने का, अनम्यूट करून सांगा। ऐसे तो आवाज नहीं। है ओके। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है। मना पता है अच्छा है करना चाहिए सब समझता है लेकिन प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। माइंड में क्या आता है फिर एग्जैक्टली ऐसा उस टाइम पे? ऐसा क्या क्या लगता है, ऐसा मन में क्या सवाल आता है? मना स्टार्ट भी कर लेते हैं लेकिन वो कंटिन्यू भी नहीं रहता है। बहुत बार ऐसे होता है। मना बहुत एकदम अच्छा लगा तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो रेगुलरिटी जो रहती है वो नहीं रहती। वेरी गुड। थैंक यू सो मच तेजस्वी जी। आज फिर पूरा सुनिए, फिर सॉल्यूशन। ओके, मेरे पास एक टेक्निक है। यहाँ पे जयश्री जी भी आए। जयश्री, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कोच. काय मनामध्ये येतं जेव्हा असं कुठली गोष्ट थांबवते करण्यापासून? व्हॉट इज थिंग्स जो आपको रोकते? करताना पहिलं तर म्हणजे भीतीच असते की मला जमेल की नाही जमेल, ही भीती असते. करू की नको करू, आपले आपले लिमिटेशन्सच आपल्याला हे करतात, थांबवतात. भीती वाटते अरे होईल नाही होईल मग आपण थांबतो. ते एक आहे मनात. वर्कआउट आता आजच म्हणजे वर्कआउट बघा, लंजेस होते चेअरचे. 2 मिनिटं मला असं वाटलं की अरे मला नाही जमणार, म्हणजे पण ती होती, ट्राय केलं तर जमली असं. थैंक यू सो मच जयश्री। एक्चुअली यहाँ पे मैं दो जयश्री है, तो सरनेम लेना भूल गए, तो जय दूसरी जयश्री भी बोल सकती है वैसे। हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। म्हणजे अशी खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जे मी करू इच्छिते, पण माहितीये मला की हे का करायचंय, कसं करायचंय. आता जसं की आता मला जॉब करण्याची इच्छा आहे. माहितीये मला की तो का करायचाय, कसा करायचाय. पण असं इंटरव्ह्यूला जायचं म्हटलं वगैरे, असं कुठे जायचं म्हटलं की नको वाटतं, भीती वाटते का वेगळ्याच प्रकारची. नको जाऊ दे, कशाला करायचं, राहू दे असं. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। थैंक यू जयश्री शेअर केल्याबद्दल। आज मी जे सांगणार आहे ते नक्की अप्लाय करणं तुम्ही। ओके, चलो। सो मन में सवाल जो भी है, डर जो भी है, ओके, देखो डर लाइफ में हम लोग के एक कुछ काम करने के लिए रखा है। डर जो भी हेजिटेशन है, मन में जो भी सवाल आता है कुछ काम करने से पहले, इम्पोर्टेंट काम करने से पहले, तो इसका कुछ जरूरी
काम है आपके बॉडी में, आपके नेचर में, इसका रीजन बहुत सिंपल और आसान है कि डर आपको चौकन्ना करता है, आपकी सेफ्टी के लिए करता है। ओके, अगर आप अलर्ट नहीं होंगे और चौकन्ने नहीं रहोगे तो मोस्टली आप बहुत सारी चीजों में गलतियां भी करोगे और समटाइम्स ये गलतियां बहुत डेडली हो सकती है। इसलिए हम लोग के दिमाग में ये केमिकल्स बने हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, डरते हो। सो दैट हम लोग अभी डरते तो हम लोग नहीं है, डरते तो सारे जानवर है। किसी क्या बोलते हैं, किसी डियर के पीछे या फिर एक शेर लग गया, ओके, तो वो भी डरता है, वो भी भागता है अपने डर से। तो नेचर में डर सबको लगता है, डाउट और हेजिटेशन। लेकिन इंसान की प्रॉब्लम क्या बताए, एक्स्ट्रा दिमाग इंसान को जब भगवान ने दिया है, हम लोग ऐसी चीजों से डरते हैं जो कभी रियलिटी में होती ही नहीं या फिर फ्यूचर में होगी, ये सोच के हम लोग डरते हैं, एक्स्ट्रा सोच के। बाकी सब जानवर का कैसा रहता है, अभी इमीडिएट क्या है, शेर पीछे लगा है तो अभी भागने का है, अभी डरने का टाइम इमीडिएट डर है। पानी नहीं है, चलो भागो पानी के लिए, बारिश आ गई, चलो भागो बाढ़ आ गई। लाइक जानवरों को इमीडिएट डर रहता है कि अभी क्या करने का, अभी क्या प्रॉब्लम। हम लोग इंसान को स्पेशल एबिलिटी क्या है कि डर को पहले इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग सोचना चालू करते हैं मन में, ओके। फिर मन में वो डर आना स्टार्ट होता है, फिर आपको कुछ चित्र आते हैं मन में, कुछ वीडियोस आते हैं दिमाग में आपके। वो वीडियोस को आप सोचते बैठते हो, थोड़ा सोचते बैठते हो, खुद से बात करते हो, अरे ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होता रियल में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा होगा ही। ऐसा माइंड में कुछ ऐसी बातें चलती रहती है और फिर आप और डरते हो और डरते हो, और इतना फिर डर लगता है कि आप रियल लाइफ में ऐसा होगा ही, खुद को कन्विंस कर देते हो। और फिर हम लोग एक्शन नहीं लेते। बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, डर लगने के बाद भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, जो भी है वो एक्शन करते हैं, कुछ तो करते हैं। नेचर में डर आपको इसलिए लगता है, आपका डाउट और हेजिटेशन इसलिए चाहिए क्योंकि आप वो चीज करने से पहले खुद को एक सवाल करो कि क्या करना चाहिए और फिर इमीडिएटली कर दो, ज्यादा वक्त नहीं है। हम लोग डर को पकड़ के रखते हैं और कुछ करते नहीं है, जस्ट बैठ के रहते, तब आपका डर आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। व्हेन यू डू नॉट लीड टू एनी एक्शन, क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, बस डर के बैठ गए एक जगह पे, तो दैट इज वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। और मैंने जैसे बताया कि हम लोग दिमाग में कुछ तो चीजें इमेजिन करते रहते हैं फ्यूचर में कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हम लोग सोचते हैं और जिस चीजों से डरते हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं, ओके। और मैं खुद को हमेशा ये बोलता हूँ कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो बुरा से बुरा जो भी होगा उससे मैं कुछ ना कुछ लाइफ में जरूरी लेसन सीखूंगा, तो मैं करता हूँ। क्योंकि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस तो अच्छा रहता है, अगर काम आपने वो डर के बिना कर लिया तो अच्छा है, लेकिन अगर आप वो डर के साथ वो चीज करते हो, ओके, कन्फ्रंट करते हो, फेस करते हो वो डर को, वो करने के बाद फेलियर भी आ गया तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपने कुछ तो सीखा है। कितने लोगों ने अपने लाइफ में कुछ तो गलतियां करके सीखा है, साइकिल से गिर के सीखा है साइकिल, एग्जाम में फेल होके पढ़ना सीखा है, किसी से मार खा के लड़ना सीखा है, एवरीवन। अगर आपके लाइफ में आपको मैं डराऊंगा ही नहीं और फेलियर दिखाऊंगा ही नहीं तो ये सब चीजें कभी सीख पाओगे? तो मेरे को सक्सेस से ज्यादा मेरे को फेलियर चाहिए, क्योंकि फेलियर मुझे आगे पुश करता है लाइफ। सबके दिमाग में क्लियर डालना, मेरे एक बुक है उसमें एक पूरा एक चैप्टर है, फेलियर्स मूव यू फॉरवर्ड। सक्सेस आपको बस लाइक थोड़ा सा अच्छी फीलिंग देता है कुछ देर के लिए, अच्छा लगता है, हाँ तूने कुछ तो अचीव कर लिया, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं पे रहो। आगे बढ़ने के लिए फेलियर बहुत जरूरी है, ओके। तो मेरे को क्या चाहिए कि मैं गलतियां करूं मैक्सिमम, ओके। और मैंने हम लोग ने मैंने मैं खुद साइंटिस्ट हूँ तो मेरे को न्यूटन का एक एग्जांपल याद आता है। बहुत सारे लोगों ने, न्यूटन ने ग्रेविटी के साथ बहुत सारी चीजें ढूंढ के निकाले, तो लोगों ने बोला कि जीनियस है तू, जीनियस, एकदम जीनियस, क्या दिमाग है तेरा।
तू जो बताता है, जो लिखता है, तू जो समझाता है लोगों को, लाइक नेचर ने पूरा चेंज है, साइंस एकदम नया फील्ड चालू कर दे, तू बहुत होशियार है। तो लोग पूछते थे क्या सीक्रेट है, क्या भगवान से लेके आया है तू, या फिर ऐसा हर बार जो भी लिखता है बनाता है वो एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाता है, ऐसा कैसे तेरे पास है? तो वो न्यूटन ने एक ही चीज दिया था कि मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा फेलियर को देखता हूँ हर रोज। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, कुछ तो लिखे, कुछ तो मेहनत करे, कुछ तो अच्छा हो जाए, ये अपेक्षा में रहते हैं। मैं ये अपेक्षा में रहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा नई गलतियां करूं, और जितनी ज्यादा मैं नई गलतियां करता हूँ उतना ही मैं जो असली सक्सेस है उसके पास पहुंचना स्टार्ट होता है। न्यूटन के पास ग्रेविटी का शोध लगाने से पहले, ग्रेविटी को फाइंड करने से पहले, उन्होंने मैथ्स और अलजेब्रा, कैलकुलस, इतने सारे चीजों में इतनी सारी गलतियां कर के पूरे घर में ढेर बना दिया था। फिर आखिर में कहीं ना कहीं तो ग्रेविटी का एक्चुअल में इक्वेशंस बाहर निकले नेचर। वो इतना आसान नहीं था। वो आपको ऐसा लगता है कि आज सेब सर पे गिर गया और फिर ग्रेविटी आ गई, वैसा नहीं था। बहुत सारी मेहनत थी उसके पीछे। वो खाली एक आइडिया चेंज हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बोलने की है कि आप ज्यादा फेलियर देखो लाइफ। फेलियर से डरने का नहीं है, फेलियर से भागने का नहीं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? जीन्स कशाला पाहिजे? जो, जो चीज आपको मार नहीं सकती वो आपको बस स्ट्रांग बनाती है। ये मेरे दिमाग में वेरी क्लियर है। तो अगर एक रूम है जहाँ पे अंधेरा है और मेरे को बचपन में जाने के लिए डर लगता है ना, तो मैं प्रैक्टिस करता था कि मैं वहां पे जाऊं और देखूं रियल लाइफ में क्या है। और मैं वहां पे जाके पता चला कुछ नहीं है। नहीं तो अगर मैं जाता ही नहीं तो वो रूम में कुछ तो है गड़बड़, ये तो पूरा दिन में चालू है। ओके। सो अभी फॉर एग्जांपल जयश्री का एग्जाम की इंटरव्यू को जाने के लिए डर लगता है, क्या होगा फेलियर। मैं बोलता कि ऐसा फेलियर देखो, इंटरव्यू का 10 फेलियर, 100 फेलियर देखो, फाइनली वो एक अच्छा जगह मिलेगी जहाँ पे वो इंटरव्यू में जाके आप खुद को इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप वो इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। फेलियर से क्या डरने का? फेलियर आपको आगे पुश करता है। जो एक बार सीखेंगे वो नेक्स्ट टाइम आप गलतियां सुधारोगे। गलती वो इंसान ज्यादा करता है जो एक ही गलती को बार बार रिपीट करता है। आप 1000 मिस्टेक करो, आप 1000 मिस्टेक करो, लेकिन प्रॉमिस करो कि कोई मिस्टेक्स रिपीट ना करे। आप सीखे हर एक गलती से और फिर आगे मूव करें, फिर आपको फेलियर की चिंता ही नहीं। क्योंकि सारे चीज को लाइक क्या होगा जब बुरा से बुरा, हर चीज में आप सरवाइव करोगे और आगे खुद को पुश करो और कुछ तो करो। बहुत सारे लोगों को यही चीज रहता है। मेरे 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 एक एग्जांपल से रहता है। जब बचपन में स्कूल में था ना, तो मेरे को मैथ्स बहुत हार्ड लगता था। आपको लगता है कि मैथ्स मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत हार्ड लगता था। कुछ ऐसे सवाल देखता था मैथ्स के, तो आगे बढ़ ही नहीं पाता था कि क्या करूं मैं, मेरा समझ ही नहीं आया इसके आगे का स्टेप क्या है, समझ में नहीं आता। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अभी अभी रुक गया मैं, अभी दिमाग ब्लैंक हो गया मेरे को, कौन सा फॉर्मूले यूज करूँ, क्या यूज करूँ, कैसे, कुछ नहीं समझ में आता। तो मेरे एक मैथ्स टीचर ने बहुत वहां पे एक बच्चे को एडवाइस दी थी, लेकिन वो एक एक्चुअल में लाइफ एडवाइस हो गई। तो वो बोलते थे कि तू ना कुछ करते जा। जरूरी नहीं कि तू राइट आंसर के पास पहुंचे, तू स्टेप्स फॉलो करते और तेरे को जो भी सही लगता है वो करते जा। जस्ट जस्ट कीप ऑन डू समथिंग। ऐसा बोले कुछ तो कर, बस ऐसा सोचते मत रहे। पेन ले, नोटबुक ले और कुछ ना कुछ लिखते जा, तेरे को जो भी लगता है। और मैं बोलता ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो करते गलत आंसर तक पहुंचता था, लेकिन फिर मुझे पता था कौन सी स्टेप गलत थी और फिर उसको करेक्ट करके मैं वापस से करता था। तो एक चीज मेरे को क्या समझी कि कुछ ना कुछ करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप रुक गए तो गेम खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए कोई काम करने में, लेकिन असली मोटिवेशन काम करने के बाद आता है। सो जब भी कभी भी ऐसा महसूस होगा कि अगर मैं एक जगह पे रुका हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आपको बस वहां से उठने का है और कर देने का है। बस सोचो मत फेलियर है या सक्सेस है, क्या आउटकम आएगा, आउटकम की चिंता मत। आप पहले एक्शन पुट करो, एंड दैट इज द मेन थिंग। लेकिन लाइफ में कुछ डर और भी बहुत डरावने रहते हैं, मुझे को पता है। तो इसके लिए कुछ टिप्स है जो मैं आपको शेयर करूंगा, जो आप
ये 5 चीजें अपने डर को भगाने के लिए कर सकते हो। सबसे पहले एक अच्छी तैयारी करो। अगर मुझे स्टेज पे जाके बोलने में डर लगता है तो मैं खुद को तैयार करूंगा, प्लान करूंगा, एडवांस में प्रैक्टिस करूंगा, आईने के सामने बोलूंगा डेली। ओके, छोटे ग्रुप्स के साथ प्रैक्टिस करूंगा और फिर धीरे धीरे मेरा डर जाएगा, फिर मैं एक दिन बड़े स्टेज पे ऊपर बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो तैयारी चाहिए हर चीज के लिए। एग्जाम में डर तब लगता है जब पढ़ाई नहीं होती। अहिला पढ़ाई नहीं किया मैंने, अभी पूरा सिलेबस खत्म हो गया, अभी कैसे मैं पैसे एग्जाम पास करो, तब जाके डर लगता है। लेकिन जो प्रिपेयर्ड है, जो तैयार है, उसको कभी डर नहीं लगता। और यही चीज आपके डाइट में भी फॉलो होती है। आप डाइट को देख के इसलिए डरते हो क्योंकि आपने कुछ तैयारी की नहीं। जब संडे का दिन था, शाम को टीवी बैठ के बैठे आप शॉपिंग करके आते थे, हफ्ते भर की सामान घर पे लेके आते थे, क्या क्या खाने का है, तो आप तैयार हो हफ्ते भर के लिए, फिर आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता है फ्रिज में खाना रेडी है, सब मेरे को बनाने का इजीली काम हो जाए। लेकिन आज के दिन है, आज डाइट फॉलो करने का और आपने कुछ तैयारी नहीं की है, मतलब आपको सामान लेके आने से काम चालू करने का है, तो डेफिनेटली आप डरोगे। प्रिपरेशन इज द। दूसरा चीज, अगर कोई चीज बहुत इररिलेवेंट है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए, बस फालतू का टेंशन है, तो आपका फोकस शिफ्ट करो। आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करो कुछ तो वही चीज से, वही जगह पे मत बैठो। अब वो जगह चेंज करो, कोई दूसरा काम ले लो, या फिर कुछ तो करो, शिफ्ट करो फोकस। ओके, देन तीसरा है क्वेश्चन योर थॉट्स। मन में जो भी आता है उसको सवाल करो। कुछ भी माइंड में आता है उसको एक्सेप्ट करना बंद करो। वो रूम में भूत है, ये एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। क्यों करेगा, क्या लगता है तेरे को, क्या होगा? और मैं खुद को इतना सवाल करता हूँ, जितना सवाल मैं ज्यादा करता हूँ खुद को, उतना ही वो डर भाग जाता है बहुत इजीली। और मैं ज्यादा देर नहीं करता, मेरे को पता है चौथा स्टेप, दैट इज कॉल्ड मैसिव एक्शन। अगर आपको डर लगता है तो आपको वो डर को फेस करने का, ऐसा थोड़ा सॉल्व करने का और बोलने का कि अभी मैं बहुत बड़े कुछ तो काम करूंगा, बहुत बहुत सारी चीज करूंगा। मेरे को डर लगता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, तो मैं जाके बात करूंगा। नॉट फॉर देम कि मैं क्या ठीक से बात करूंगा या फिर किसको कैसा लगेगा। मैं खाली मेरा डर भगाने के लिए मैं लोगों से बात करता, बस मेरे को पता नहीं। तो आई विल टॉक टू 100 पीपल। मेरे को डर लगता है कि मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो करके देखता हूँ क्या होता है, देख लेते। बुरा से बुरा क्या होता है देख लेते। लाइक यू आर लाइक टेलिंग योरसेल्फ कि हम कर सकते हैं। एक्शन करके देखना और डर को, फेलियर को फेस करना ज्यादा बुरा नहीं है। मे बी वो एक्सरसाइज के लिए आप प्रिपेयर नहीं रहोगे तो थोड़ा सा एक दिन आपको ज्यादा दर्द होगा, लेकिन वो एक दिन का ही दर्द है ना। इमेजिन कर रहा हूँ वो डर के बेसिस पे आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं हफ्ते भर, तो वो तो ज्यादा बुरा है। तो रिमेम्बर एक्शन इज द मेन। और दूसरा चीज, श्रिंक योर वरीज, मतलब क्या है कि मैंने मेरे फिट लाइफ के एक वीडियो में वो दिखाया है श्रिंक कैसे वरी करते हैं। लेकिन सिंपल एग्जांपल ऐसा है कि जो भी आपके माइंड में डर वाले चित्र चालू है, इमेजेस चालू है, वीडियोस चालू है, जो चीजों से आपको डर लगता है उनको ऐसा दिमाग में ही इमेजिन करना है, छोटा छोटा हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, और एक पेपर पे उसका फोटो ऐसा दिख रहा है और वो पेपर ऐसा दूर भाग रहा है छोटा छोटा होके। या फिर आपने वो पेपर को आग लगा दी, ऐसा दिमाग में ही इमेजिन करो धीरे धीरे। तो आप जब जैसे इमेजिनेशन आपकी चेंज कर देते हो, वैसे ही वो डर आपको कम डराएगा। मैं बचपन में, मेरे को मैं बताता हूँ, मैं सबसे ज्यादा डरता था कि मेरे को रात को नींद नहीं लगती थी, क्योंकि मैं भूतों से बहुत डरता था। इतना डरता था ना कि मेरे को आहट लगती थी रात को, तो मैं मम्मी के बाजू में जाके सोता था, और मम्मी का हाथ नहीं रहेगा तो मेरे को नींद ही नहीं लगती थी। और ये ऐसा नहीं कि मैं 3-4 साल का था, मैं लिटरली 9-10 साल का होके भी मम्मी के बाजू में सोने के लिए जाता था, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता था। टीवी पे रात को कुछ तो देख लिया तो मैं खत्म, फिर रात को नींद ही नहीं लगती। लेकिन मैंने धीरे धीरे ये चीज को, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन मैं बहुत वीडियो गेम खेला करता था, तो मैं दिमाग में ऐसा इमेजिन करता था कि जो भी भूत है उससे मैं मेरे दिमाग में लड़ाई करूंगा। ओके, और मेरे पास भी तलवार है, हथियार है, साईं बाबा का मंत्र है, गणपति बापा का मंत्र है, ऐसा मैं सपने में ऐसा बोलता था और भूतों को भगाता था अपने दिमाग में। ओके, और ये बातचीत करके, ये थोड़ी लड़ाई करके, फिर वो भूत हार जाता था और मेरे को नींद आ जाती थी। फिर वो भूत मेरे को लाइफ में कभी वापस से परेशान नहीं करता था। मतलब लिटरली मैंने
जितने भी डरावने सपने, सारे डरावने सपने में जाके लड़ाई की है, जीता है, और फिर वापस वो सपना कभी आया नहीं, ऐसा हुआ। सो आप अपने इमेजिनेशन से ही वो डर को भगा सकते हो, अगर आपको वो इमेजिनेशन आपकी भगा दे। सो ऐसे मजेदार चीजें है, लेकिन अभी लाइफ में कुछ चीज करने के लिए डर नहीं लगता। हेजिटेशन माइंड में आए तो सब आंसर वेरी सिंपल है, काम करो, सोचो मत यार क्या है। वो भगवत गीता में भी लिखा है, पहला लेसन, जब अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं क्या, वो अर्जुन बोलता है कि मेरे भाई है सामने, पीछे भी भाई है, किसके ऊपर बाण चलाऊं, मेरे को नहीं लग रहा है, बाण चलाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं लड़ाई करने की। ओके, मैं यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, ऐसा कृष्ण भगवान को वो अर्जुन बोलता है कि मेरे को नहीं लड़ने का है, डर लग रहा है, महाभारत स्टार्ट हो गई लेकिन फिर भी। तो कृष्ण भगवान उसको एक वही पहला लेसन देते हैं, भगवत गीता का पहला लेसन ये है कि तू क्षत्रिय है, तेरा काम बाण चलाना है, और उसके लिए तुझे विद्या मिली है, टाइम मिला है, सभी सारी चीजें तेरे लाइफ में इस मोमेंट तक आई कि तू तैयार होके बाण चला सके सही तरीके से। और जो काम करने के लिए तू रेडी है, वो काम नहीं करेगा तू, कर्म तेरा जो है वही तेरा धर्म है, और धर्म को तू फॉलो नहीं करेगा। दैट इज व्हाट ही सेड। बोले तू सोच मत क्या होगा उसका आउटकम, भाई है पीछे, आगे भाई है कि कौन किसके, तेरा काम बाण चलाना है, वही कर। दैट इज द ओनली थिंग। वो ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते। सो कर्म इज योर धर्म, कीप योर एक्शन फ्रंट ऑफ यू, एक्शन आगे आने दो, बाकी सब चीजें पीछे, इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज आने के लिए और मेरे प्रवचन को सुनने के लिए। आज हम लोग बहुत अच्छा दिन जाएगा आपका सबका मंडे का, और प्राइम टाइम को हम लोग एक और एक्साइटिंग टॉपिक लेके मिलेंगे 8 बजे। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सब लोग अनम्यूट करके एक दूसरे को बाय बोल सकते हो, और हम लोग कल मिलेंगे। बाय।